जय श्री राम। दर्शक मित्रों, भारतीय नववर्ष की एवं रामनवमी की मंगलमय शुभकामना। आपके जीवन के अंदर ये नया वर्ष उन्नति को प्राप्त कराएगा और श्रेष्ठ और शुभ समाचार लेके आएगा। आइए हम जानते हैं अप्रैल 2024 कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। राशि के क्रम में पांचवी राशि सिंह राशि। हमारा नया वर्ष जब प्रारंभ होता है तब अप्रैल माह का भी समागम होता है। यानी इस वर्ष जिस दिन हमारा नया वर्ष प्रारंभ होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम जिसको हम बोलते हैं, यानी मंगलवार, उस दिन तारीख कौन सी होगी? तो 9 अप्रैल 2024 होगी। ये सृष्टि का प्रारंभ का दिन है। जिस दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस दिन से हमारा नया वर्ष हम मनाते हैं। कलयुग के 4,32,000 वर्ष है, उसमें से 5,125 वर्ष परिपूर्ण हुए हैं और 26वें वर्ष के अंदर हम प्रवेश भी कर रहे हैं। संवत 2081 का प्रारंभ होगा और इस नए वर्ष का जो राजा है वो चंद्रमा होगा और मंत्री है जो न्यायप्रिय है, न्याय का अधिष्ठाता देव है, वो शनि महाराज है और वो इस वर्ष नए वर्ष के मंत्री भी होंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सब योग बन रहे हैं। अप्रैल माह के अंदर कैसी स्थिति रहेगी, आइए हम जानते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है जो आत्मा का कारक है। कॉन्फिडेंस, अपनत्व, क्षमा करने वाला व्यक्ति और अपने कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास पूर्वक लगने वाला, ऐसे जातक सिंह राशि वाले होते हैं। मैं जो आपको ये फलादेश बता रहा हूं, यह सिंह राशि एवं सिंह लग्न वालों के लिए है। आपकी कुंडली के अंदर दशा भिन्न हो सकती है, ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। तो इस अप्रैल माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है सिंह राशि वालों के लिए? दूसरे घर के अंदर केतु है, 7वें घर के अंदर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, साथ में मंगल भी है जो 23 तारीख को परिवर्तित हो जाएगा। अष्टम स्थान के अंदर शुक्र, सूर्य और राहु है। राहु रहेगा, शुक्र और सूर्य माह के मध्य भाग में, मध्य समय में राशि को परिवर्तन करेंगे। सूर्य है वो 13 तारीख को परिवर्तित हो जाएगा, शुक्र है वो 24 अप्रैल को परिवर्तित हो जाएगा। यानी शुक्र अपनी उच्च राशि को छोड़कर मेष राशि में आएगा और सूर्य मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि में आएगा। 9वें घर के अंदर भाग्य स्थान के अंदर गुरु महाराज पहले से विद्यमान है। बुध भी साथ में है कुछ समय के लिए 9 तारीख तक और वक्री होकर वापस मीन राशि में आएगा। यह ग्रहों की स्थिति है। सिंह राशि वालों के लिए कौन सी तारीख परेशानी में डालेगी इस माह के अंदर, तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको ये तारीख बता रहा हूँ। 7, 8, 16, 17, 26, 27 तारीख, यह अप्रैल माह की जो तारीख मैंने आपको बताई, यह तारीख आपके लिए खराब रहेगी, आपके लिए नुकसानदेह रहेगी। इस तारीखों के अंदर सिंह राशि वाले जातकों को संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपका गुस्सा ज़्यादा होगा तो आप परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। यानी नुकसान क्या क्या करेगी? यदि आपका कोई बड़ा अधिकारी है या आप जिसके साथ में व्यापार करते हो या आपके जिससे व्यापार का कोई न कोई काम आपके निरंतर पड़ता रहता है, उस व्यक्ति के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। कोई आपकी वाणी के कारण या सामने वाला भी आपको कुछ गलत बोले तो आपका झगड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए आपको समझदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनका स्वामी सूर्य है। 8वें स्थान के अंदर राहु भी है, सूर्य भी है और शुक्र भी है। 8वें स्थान के अंदर जो ग्रह होता है वो थोड़ा परेशानी के अंदर डालता है। इसलिए
आपको यह समय थोड़ा परेशानी में डालेगा। कब तक? यानी पूर्वार्ध में डालेगा। जैसे सूर्य परिवर्तित हो जाएगा उसके बाद में वो आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। यानी आकस्मिक धन की हानि का योग। यदि आप शेयर बाजार का काम करते हो, आप सट्टे का काम करते हो, या कोई आप ऐसा तेजी मंदी जिसको हम बोलते हैं उसका काम करते हो, तो आपको 13 अप्रैल तक थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 13 अप्रैल के बाद में आपको उसमें थोड़ी सफलता, थोड़ा लाभ होने का चांस है। और क्या क्या होगा? आप जिस काम के पीछे लगे हुए हो काफ़ी समय से, आपका काम नहीं हो रहा है, वो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छे सुकन आपको प्राप्त होंगे। काम होने का आपका समय नज़दीक आ गया है या काम हो भी जाएगा, ऐसा आपको शुभ समाचार, शुभ संकेत मिलेंगे। इस समय के अंदर आप कोई नई डील करते हो, नया काम करते हो, तो आपको थोड़ी समझदारी रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि संयम बरतने की आवश्यकता है। आप कोई डील कर रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, तो उस डील करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 23 तारीख तक थोड़ी ग्रस्त जीवन के अंदर भी आपके मनमुटाव बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, संतान के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। यानी वो 23 तारीख के बाद में वो आपके कम हो जाएंगे। यानी जीवन साथी के साथ में आपको प्रेम पूर्वक रहने की आवश्यकता है, उसकी बात को समझने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन साथी को सलाहपूर्वक कार्य करवाने की चेष्टा करोगे तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। जीवन साथी को समझाने की नहीं, जीवन साथी को समझने की आवश्यकता आपको रहेगी। थोड़ा आपको वाहन आदि चलाते हो तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। चलते हुए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी गिरना, फिसलना, छोटी मोटी चोट, खरोच, उसका भय आपको रहेगा। सिंह राशि वाले विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ और उत्तम है। आपको तो केवल मेहनत थोड़ी कीजिए, आपको सफलता आपके सामने खड़ी है। यानी सफलता आपके पास में है सामने, उसको कैसे सही ढंग से थोड़ा सी सावधानी पूर्वक करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, या किसी भी अन्य प्रकार का कोई आपके पास में विकल्प है, वो भी आप कर रहे हो, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए यह अप्रैल माह श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। सिंह राशि वाले जातक है, उन संतान के और से चिंतित है। उनका संतान उनके कहे अनुसार नहीं चलता है, उनकी आज्ञा में नहीं है, वो संतान के कारण चिंतित है, तो उनका चिंता भी समाप्त होगी। यदि संतान का विवाह नहीं हो रहा है, संतान के विवाह में विलंब हो रहा है, उसके अंदर भी आपको शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेंगे। आप ज्ञानी हैं, आप जानकार हैं, जो कवि है, जो अच्छे वक्ता है, सिंह राशि वाले जातक, उनके लिए भी ये समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अच्छे गायक है, वो अपने गायन के माध्यम से अपना चारों ओर प्रकाश फैलाएंगे, यानी अपनी मान और सम्मान बढ़ेगा आपका। सिंह राशि वाले जातक को लिए यह अप्रैल माह धन के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आपका धन का रुकावट कहीं है, धन आपका कहीं फंसा हुआ है, उस धन की आपको प्राप्ति भी हो सकती है। थोड़ी बीमारी से आपको सावधान रहने पड़ेगा। आप मानसिक चिंता से ग्रस्त रहेंगे, यानी डिप्रेशन की यदि आपको समस्या है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या भगवान सूर्य के 12 नाम है, उन 12 नामों के आप पाठ करोगे तो आपको ये समस्या से मुक्ति मिलेगी। थोड़ी नेत्र की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। पिता पक्ष, परिवार पक्ष, यह भी अच्छा रहेगा, न श्रेष्ठ न खराब, मध्यम रहेगा। पिता से आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, माँ से भी आपका व्यवहार अच्छा रहेगा।
आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य का अर्घ्य देकर पूजन करना है, अर्चन करना है। और रविवार के दिन आपको 3 गुलाब के पुष्प लेकर भगवान शिव के चरणों में अर्पण कीजिए। आप आरोग्यवान भी बनेंगे और आप दीर्घायु भी बनेंगे। अस्तु। जय श्री राम।